बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 3 है कोर्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोड MTH 646 और टोटल मार्क्स इसके हैं 10। लेक्चर इसमें कवर हो रहे हैं लेक्चर नंबर 19 टू 25 और लेक्चर नंबर 19 से 25 में जो हमारे पास फार्मूलाज मेथड यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्राउड्स मेथड, उसके बाद हमारे पास है जी क्रैंक निकल्सन मेथड, डू लिटल मेथड, फिर जैकोबाई आइट्रेशंस और उसके बाद है जी गाउस सीडल मेथड। ये 5 इसमें मेथड यूज़ हो रहे हैं लेक्चर नंबर 19 से लेकर 25 तक। तो अब चलते हैं जी असाइनमेंट की ड्यू डेट है हमारे पास 7 जुलाई और अब असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि उन लोगों ने हमें कहा क्या है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों ने कैसे असाइनमेंट को अपलोड करना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने करना तो वही है जो आप लोग करते आ रहे हैं आज तक। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास और सॉल्व करने से पहले या फिर सोल्यूशन शेयर करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बता दूं कि जो इसकी असाइनमेंट नंबर 1 और 2 थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही सॉल्व की थी और उसमें भी माशाल्लाह सब बच्चों के फुल मार्क्स ही आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वाली असाइनमेंट में भी आप लोगों के अच्छे ही मार्क्स आएँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट तो क्या ही करनी, ओबियसली आप लोगों ने या आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ओबियसली असाइनमेंट के क्विज़ेस के या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो उस पे व्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को। ठीक है, तो इस वाले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बदले में एटलीस्ट 500 प्लस सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए ना। तो 500 सब्सक्राइबर एंड 200 लाइक्स लाजमी हों इस वाली वीडियो पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है जी फाइंड द जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमने ही डिफिजन इक्वेशन का बाय गॉस सीडल मेथड और इसकी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि 0 से 1 है। ठीक है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन इसकी 0 से 1 तक है और इनिशियल कंडीशन इसकी क्या है कि u x का 0 इज इक्वल टू है साइन पाई x। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन आ गई। एज की वैल्यू हमारे पास है 0.1, यानी कि स्टेप जो है टाइम स्टेप हमारे पास क्या है 0.1 है और के की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2। आई और जे की वैल्यू हम लोग खुद फाइंड करेंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या कह दिया कि परफॉर्म करनी है आपने फर्स्ट 3 आइट्रेशंस ओनली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंथी है। आपने क्या करना है कि आप लोग देख लें जो हमारे पास गॉस सीडल मेथड होते हैं ना उसमें जो हीट इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें अगर गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उन लोगों ने ये नहीं बोला कि फॉरवर्ड से करें सोल्व, ठीक है, तो गॉस सीडल मेथड में हम लोग क्या करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम लगाएंगे राइट हैंड साइड पे और क्रैंक निकल्सन का फार्मूला यूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। गॉस सीडल मेथड और जैकोबाई मेथड, इन दोनों में जब हम हीट डिफ्यूजन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन दोनों मेथड के ज़रिए तो हम क्रैंक निकल्सन का फार्मूला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रैंक निकल्सन का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 20 नहीं देखा, 20 उसमें क्रैंक निकल्सन का फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लें लाजमी। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इधर भी आपको समझा देती हूँ। क्रैंक निकल्सन का फार्मूला एक्चुअली में हमारे पास जो होता है ना वो होता है एवरेज ऑफ सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। ठीक है, यानी कि सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस स्कीम की एवरेज होती है जे और J+1 पे। ये हमारे पास है, ये वाला पूरा का पूरा फार्मूला है क्रैंक निकल्सन का। ठीक है,
इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं कि हमारे पास फाइनल के पेपर में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ क्रैंक निकल्सन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रैंक निकल्सन का फार्मूला है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन की जो j+1 टर्म होती है उसको एक साइड पे ले जाते हैं, लेकिन ये हम लोग सिंपल क्रैंक निकल्सन को सॉल्व करते हुए करते हैं। हमने अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास j+1 इस साइड पे है ना, ये वाला j+1 ये वाला, इसको इसी साइड पे रखेंगे। ठीक है, बाकी की पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। लैम्डा पुट कर दिया है k/h² की जगह पे। ठीक है, लैम्डा पुट करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ये हमारे पास यानी कि ui j+1 था, यहाँ पे देखें ui j+1 कहाँ पे, यहाँ पे है -2 ui j+1। इसको हमने क्या करना है, उठा के इस साइड पे ले आना है। ठीक है, इस साइड पे ले आए। अब यहाँ पे देखें ये लैम्डा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये लैम्डा भी इस साइड पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो j+1 वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको इस साइड पे ले गए, बाकी सारी की सारी टर्म को इसी साइड पे रखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि नेक्स्ट ये जो है हमारे पास λ/2। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है ना j+1 टर्म, ये हमारे पास अननोन टर्म्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो हम गॉस सीडल मेथड या जैकोबियन मेथड करते हैं हीट डिफ्यूजन इक्वेशन में, उसमें एक्चुअली में हम करते क्या है कि ये जो हमारे पास जे टर्म होती है ना, जेथ टर्म, उसमें हम उस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे CI पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये अननोन टर्म्स है ना, अननोन है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जेथ टर्म्स होती हैं जो नॉन होती हैं, जिनको हम इनिशियल कंडीशन के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, CI पुट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना कि करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्रैंक निकल्सन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्ड का फार्मूला लगाना है राइट हैंड साइड पे, क्रैंक निकल्सन का लगाना है लेफ़्ट हैंड साइड पे। ये आपने फार्मूला लगा दिए। उसके बाद आपने क्या किया, ui j+1 ये वाली जो टर्म है इसको एक साइड पे कर लिया, बाकी सारी की सारी इक्वेशन को आपने सिंपलीफाई ऐसे लिख लिया आराम से। फिर आपने क्या करना है, ये हमारे पास ये वाले और ये वाले अननोन्स है। ठीक है, इनको आपने वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना है। जो बाकी की टर्म है ना, ui j और ये वाली, ये और ये यानी कि जे वाली, ये सारी की सारी टर्म, इसकी जगह पे आपने क्या किया है, CI पुट कर दिया है। ठीक है, इसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, CI पुट कर दिया है। फिर आपने क्या किया है कि ये CI पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले ये जो फार्मूला है ना, ये वाला आया है, इसके ऊपर हमने गॉस सीडल स्कीम अप्लाई करनी है। वो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इनिशियल कंडीशन से इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल कंडीशन से। अब हमारे पास 9 तक है ना, स्टेप हमारे पास कितने हैं, 0.1 है। तो 0 से लेके 1 तक हमारे पास 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और ये 1, ये 0 के बराबर होता है और ये भी 0 के बराबर होता है। जो इसके अंदर वाली टर्म्स होती हैं ना, ये वाली 1 से लेके 9 तक, 0.1 से लेके 0.9 तक हमने क्या किया है, इसकी इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट की है। उसके बाद क्या किया है जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब एक्चुअली में हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई किया है, तो हम जे को 0 फिक्स कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा हमारे पास ऑब्वियसली किसके बराबर था, k/h² के। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर k/h²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी, तो वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, वो हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे देखें लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड की है,
यहाँ पे नीचे की है, ठीक है। तो लैम्डा की ऑब्वियसली 0.1 एच की जगह पे पुट करें, के की जगह पे 0.01 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाती है इजीली, आराम से वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, C1 C2 C3 C1 से लेके C9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाली इक्वेशन में पुट करते हुए, ठीक है। जे को हमने 0 फिक्स कर लिया और आई इज़ इक्वल टू, ओबियसली आई हमारे पास है 1 से लेके 9 तक, तो आई की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने इस वाली इक्वेशन में क्या किया है जी, जे को 0 फिक्स कर लिया है, आई की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये हमारे पास C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वाली, ठीक है जी। ये हमारे पास 1 से लेके 9 तक सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम चलते हैं फिर से हमारा जो गॉस सीडल मेथड था उस पे। जनरल में देखें कि गॉस सीडल मेथड होता क्या है। गॉस सीडल मेथड जी होता है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास, मैं आपको दो इक्वेशन से समझाती हूँ एक दफ़ा। ये हमारे पास है A1x प्लस A2y, सॉरी A1x1 और A11x1 A12x2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B1। अब यहाँ पे देखें A21x1 प्लस A22x2 इज इक्वल टू B2। एक्चुअली में हमें क्या चाहिए होता है कि हम ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे हमारे x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला उठ के इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि B1 माइनस A12 x2 और A11, ठीक है। यहाँ पे देखें सिंपल में देखें कि x1 के ऊपर n+1 है, ठीक है, और x2 के ऊपर n है, x3 के ऊपर n, यानी कि पहले हम जब इसकी फ़र्स्ट आइट्रेशन लेते हैं ना, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जैकोबी मेथड होता था ना, उसमें हम क्या करते थे जैकोबी मेथड में, कि पहले हम इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। तो फिर ये जो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आती थी ना, ये वाली वैल्यूज़ हम क्या करते थे, नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करते थे। लेकिन गॉस सीडल मेथड में क्या है कि गॉस सीडल मेथड में अगर हमारे पास इस इक्वेशन में वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी कि x1 की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आ गई है, तो हम दूसरी इक्वेशन में x1 की वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ से आई है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद आ गई है, तो x1 और x2 की वैल्यू हम ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि जैसे हम जैकोबी मेथड में करते थे कि इनिशियल वैल्यू सारी 0 ही पुट करते थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में ही हम इनिशियल वैल्यूज़ 0 पुट करेंगे सारी की सारी टर्म्स की। बाकी दूसरी इक्वेशन में जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई है ना, वो वाली पुट करेंगे, ठीक है, गॉस सीडल मेथड में। अब गॉस सीडल जो स्कीम है वो हमारे पास कैसे आएगी, जो ऊपर हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि UI इंटू J+1, ठीक है, ये 2+1 लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है ना, यानी कि जो i-1 टर्म होती है उसके ऊपर n+1 आएगा, और जो i+1 टर्म होती है उसके ऊपर n आएगा, ठीक है। ये हमारे पास गॉस सीडल स्कीम है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये निकाली हुई लैम्डा की वैल्यू ये आई है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/2 इंटू 1+2, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ये वाला 1/1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ पे भी और इसकी भी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारे पास पूरा का पूरा फार्मूला आ गया है गॉस सीडल मेथड का, ये रहा फार्मूला। अब क्या करना है, हमने i इज़ इक्वल टू 1 2 3 से लेके 9 तक i की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बन गया पूरे का पूरा। C1 C2 C3 और C4 की वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या की हैं, पहले फाइंड आउट कर ली है। अब मसला ये है कि हम लोगों ने U0 की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करनी है, 1 की 2 की 3 की, ठीक है। ये वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे n+1 लिखा है, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली इनिशियल
पॉइंट है, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो u2 है ना, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी ना u2 ज़ीरो की, वो ये वाली वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। अब un+1 है, इसकी जगह पे ना इसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ना, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे जो हम इनिशियल कंडीशन से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी ना, यानी कि u30 की, वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड पुट करते जाएंगे, और यहाँ पे जो आइट्रेशन करने के बाद वैल्यूज़ आ रही है ना, वो पुट करते जाएंगे, यानी कि u1n+1 की, और ये u2n+1 की आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और 3 की ऑनवर्ड, मतलब ऐसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास गॉस सीडल मेथड के ज़रिए से आंसर आते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है कि जी n को पुट कर देना है 0। पहले देखें हम लोगों ने i को पुट किया 1 से लेके 9 तक। आइट्रेशन जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, आइट्रेशन स्टार्ट करते वक्त हम लोग जो गॉस सीडल या जैकोबियन मेथड है उसमें n = 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n = 0 पुट किया तो n+1 था ना, तो ये u1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 0 है, ये इनिशियल वैल्यू पुट की पूरे के पूरे फार्मूले में, और ये हमारे पास आ गई u11 की वैल्यू, ठीक है। अब u21 की हमें चाहिए, तो u11 की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, और u30 की वैल्यू हम, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू हमने इनिशियल पॉइंट पे फाइंड आउट की थी, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करते जाना है, ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ना, ये इनिशियल वैल्यूज़ आपने पुट करते जाना है, ठीक है, ये सारी के सारी। और ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये जो पीछे से फाइंड आउट करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये वाली पुट करते जाना है। तो ये इंशाल्लाह आप लोग सोल्व कर लें इसको, ठीक है, हो जाएगी कैलकुलेशन। बाकी सेकंड आइट्रेशन में क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन में हम लोगों ने जो u1 की, यानी कि जो हमारे पास u21 की, 31 की, 41 की, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ जो हमने पिछली आइट्रेशन में फाइंड आउट की है ना, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाली जो सारी की सारी वैल्यूज़ है ना, जो सेकंड वाली वैल्यूज़ है, ये हम लोग क्या करेंगे, पिछली आइट्रेशन की इसमें पुट करेंगे, और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये हम जो u12 यहाँ से आ रही है वो पुट करेंगे, ठीक है। u12 यहाँ पुट करेंगे, u22 यहाँ पे, फिर u32 यहाँ पे, ठीक है। गॉस सीडल मेथड में होता ही एक्चुअल में ये है कि जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, उसको हम नेक्स्ट आइट्रेशन में पुट करते हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट आइट्रेशन में जो हम आइट्रेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, और जो फर्स्ट टर्म्स है हमारे पास ये वाले, यहाँ पे हम जो ये आइट्रेटिव वैल्यूज़ हैं ये पुट करते जाते हैं, ठीक है। बाकी C1, C2, C3 की वैल्यूज़ वही रहेंगी। थर्ड आइट्रेशन में भी यही करना है कि जो आपने सेकंड आइट्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट की है ना, सेकंड वाली, यानी कि ये सारी की सारी ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला जो स्टेप है ना, इस वाले में सेकंड आइट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, और यहाँ पे आइट्रेटिव वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी। बस ये 3 आइट्रेशन थी, इतना सा काम था। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए तो बता दें, मैं अपलोड कर दूँगी। अगर खुद से बना लेंगे तो खुद से बना लें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। आप लोगों की खातिर इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी आगे से अच्छा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।